ड्रग्स के मिसयूज के बारे में तो हमने जान लिया है, लेकिन काफी संख्या में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि जिम आते हैं और जल्दी बॉडी बनाने की चाहत में इस्तेमाल करते हैं स्टेरॉइड्स का। इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं आपकी बॉडी पर, इसके बारे में जानकारी हमको देंगे। हमारे साथ मौजूद है अमिंदर, जो कि फिटनेस मैनेजर और मास्टर ट्रेनर है क्लब फिटलाइन से। अमिंदर, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहले आप खुद एक मास्टर ट्रेनर हैं। जितने भी लोग आजकल जिम में आते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, फीमेल्स हो या मेल्स हो, उनको एक क्विक बॉडी चाहिए होती है, सिक्स पैक एब्स चाहिए होते हैं, अच्छी सी फिगर चाहिए होती है। इसके लिए लेना स्टेरॉइड्स किस हद तक एडवाइजेबल है? अगर मैं एडवाइस की बात करूं तो नॉट इवन एडवाइजेबल एट 1% ऑल्सो फॉर अ पर्सन हु इज वांटिंग अ क्विक बॉडी। क्योंकि क्विक बॉडी हो चाहे बॉडी ना हो भी हो और हो भी हो, इन एनी केस स्टेरॉइड इज नॉट रिकमेंडेड इन एनी सेंस। बट जो सी चीज आप चाहते हैं सिक्स पैक के साथ और मसल के साथ, दैट कैन बी अटेन्ड थ्रू अ लिटिल ग्रेजुअल प्रोसेस, बट कैन बी अटेन्ड। बट जो क्विकनेस के साथ जो सी प्रॉब्लम्स आती है स्टेरॉइड के साथ, दैट इज अनअवॉइडेबल। लेकिन मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे जिम्स में ट्रेनर्स खुद रिकमेंड कर देते हैं कि अगर आपको 6 महीने का आपका टारगेट टाइम है, मे बी आपको किसी कंपटीशन में जाना है, तो आप ले लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। दिस इज ऑफकोर्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर बिकॉज ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। बट इस चीज़ के ऊपर अगर आप स्टेरॉइड लेने की कोशिश करते हो तो लॉन्ग टर्म जो उनसे प्रॉब्लम्स आएंगे, यू गेट लीवर प्रॉब्लम्स, यू गेट किडनी प्रॉब्लम्स, यू गेट हार्ट प्रॉब्लम्स, यू गेट impotency problems, so many problems that has been related to this thing. So steroid का यूज नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, कुछ जिम में मैंने ये भी देखा है कि लोग वहाँ पे जाते हैं और वर्कआउट करने के बाद वो उनको प्रोटीन शेक पीने के लिए देते हैं, वो एडवाइजेबल है? Of course that is much advisable because पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलेगी तो किससे चलेगी? It means if you're talking about the muscle toning, तो मसल का तो राइट फ्यूल जो है that is प्रोटीन। Of course, तो प्रोटीन अगर आप जितना भी हो सके शुरू में जितना भी है वो आप नेचुरल डाइट से लेने की कोशिश करें। बट जो सी चीज बच जाती है, if you're not able to take it through a natural diet, तो of course the protein supplement or a whey protein is already recommended, but according to the profile जितनी उसको चाहिए उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है और उसको दे दिया जाता है। क्या यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी शख्स को किसी कंपटीशन में जाना है, किसी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जाना है, तो भी वो इस्तेमाल ना करे स्टेरॉइड्स का, या कुछ टाइम के लिए करे विद प्रिकॉशंस? Of course, when you are into competitive nature, आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो of course आपका एक कंपटीशन एक सेकंड पर्सन के साथ होता है जो स्टेरॉइड होल्डर होता है। बिल्कुल। तो you have to take a risk little bit on your body, but it should be in little on a डॉक्टर की सलाह के साथ लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बट आप बोले कि मैं स्टेरॉइड्स के बिना कंपटीशन जीत जाऊं, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको थोड़ा सा रहना। अगर लेना भी है तो फिर उसमें कितने टाइम के लिए आप ले सकते हैं? दैट इज ऑफ कोर्स आपको वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है और आप अच्छा इट्स गुड अगर आप किसी डॉक्टर के साथ बैठ के उसकी कंसल्टेशन करें और उसकी एक राइट डोसेज बनाएं और उसकी एक मिनिमम देयर इज अ पीरियड फॉर टेकिंग दैट स्टेरॉइड फॉर एवरीवन। तो वो बैठ के आराम से सलाह करें, देन ओनली टेक इट, अदरवाइज डोंट गो फॉर ओनली ट्रेनर्स रिकमेंडेशन। डॉक्टर से बैठ के बात करें एंड दे विल गिव यू द राइट रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है और ये एक बड़ी वजह है कि ट्रेनर्स आपको कभी-कभी बोल देते हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अमिंदर के मुताबिक आपको इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपने कहा कि क्विकनेस अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको आप ना लें। फिर हम क्या फॉलो करें डाइट में, और साथ ही में वर्कआउट कौन से करें जिनके जरिए हमें रिजल्ट्स भी मिल जाए, इसका इस्तेमाल भी ना करना पड़े? ऑफकोर्स अगर आप स्कूल जाते हैं तो आजकल आप देखेंगे 11th फेल 12th पास बहुत सारे स्कूल्स आ रहे हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्विकनेस, शॉर्टकट है, शॉर्टकट्स आ रहा है जी। तो इट मींस बट इट इज नॉट एडवाइजेबल इन एनी सेंस। बट आप जो सी चीज अचीव करना चाहते हैं वो 10 साल में आएगी, वो 10 साल में आएगी, बट द बेनिफिट जो 10 साल का मिलेगा वो आपको 10 साल का बेनिफिट मिलेगा, वो क्विकनेस में नहीं आने वाला है। एंड आप जब भी जाते हैं तो एक्सरसाइज जो सी भी आप दे रहे हैं दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बायोमैकेनिक्स। बट आप जब डाइट लेने की कोशिश करते हैं, ऑफकोर्स एक राइट रिकमेंडेड डाइट आप बैठ के बात कर सकते हैं एंड यू कैन अटेन एनी सॉर्ट ऑफ अ डाइट थ्रू अ नेचुरल वर्जन आल्सो। एंड जो सी चीज कमी रह जाती है ऑफकोर्स यू कैन ऐड अप द सप्लीमेंट और एनी सच थिंग यू वांटेड। जो सा राइट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोटीन अगर हम बात करें इस सेंस में, तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन एक्टिविटी लेवल टू एक्टिविटी लेवल। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो यू नीड एटलीस्ट 0.8 ग्राम्स का तो प्रोटीन हमको पर किलोग्राम्स के हिसाब से चाहिए एंड एज द एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस हमारा प्रोटीन डिमांड ऊपर चला जाता है। एंड डिपेंड्स अपॉन पर्सन, यू कांट से ये ज्यादा है ये कम है, प्रोटीन ज्यादा है प्रोटीन कम है। Depends upon person to person, activity to activity level, and it can be calculated and you can take it along. थैंक यू सो मच फॉर दिस इनपुट। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि अब सारे आपके भ्रम दूर हो गए होंगे। अगर आप जिमिंग ज्वाइन कर ही रहे हैं तो शौक से यहाँ पर आइए, लेकिन हाँ, ज्यादा जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में खिलवाड़ मत करिए अपनी सेहत के साथ। इसी के साथ एक ब्रेक हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब करेंगे बात हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। उसको करवाने से पहले क्या बरतें सावधानी, बताएंगे आपको उसके बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद।